Good morning all of you. Hi, I'm Yashmi Bhardwaj. Welcome back to your channel Yes Study Solution. हाँ जी, चलिए एक बार फिर से हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने 11th क्लास की क्लासेस अकाउंट्स की पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा अकाउंटिंग है क्या। उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई उसके प्रिंसिपल्स क्या क्या हैं, और आज हम करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिकल पोर्शन, जिसमें पहला हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो चलिए अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम जानना चाहेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। बेटा जी, मैंने असेट्स, लायबिलिटीज, इन सब की नॉलेज दी थी आपको चैप्टर सेकंड में, तो उसी के बेस पर बनाई जाती है इक्वेशन। भाई इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन होती है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप ये याद रखना, ये एक इक्वेशन होती है, जैसे कि हमने डुअल कंसेप्ट पढ़ी थी, जिसमें एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो इफेक्ट पड़ेंगे। तो हम दिखाएंगे कि कैसे दो इफेक्ट पड़ते हैं इस इक्वेशन में। एक इफेक्ट यहाँ पड़ेगा और एक इफेक्ट इन दोनों में से कहीं पड़ेगा, और ये हमेशा बैलेंस बराबर आएगा। इसी को कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो नोट कर लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है। असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम इसको एक ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। कैसे प्रेजेंट करना है वो आप देखेंगे। तो चलिए, मैंने ग्राफ बना लिया, मतलब मैंने एक फॉर्मेट बना लिया है, तो आप देखेंगे फटाफट से कैसे फॉर्मेट बनता है। सबसे पहले लिखते हैं सीरियल नंबर। भाई ट्रांजेक्शन्स के नंबर, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन्स हुई है। उसके बाद पर्टिकुलर, पर्टिकुलर का मतलब जो भी लेन देन आपके हो रहे हैं। नेक्स्ट असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये असेट साइड है और ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल साइड है। अब कौन सा किस तरह से इफेक्ट डालेगा, कौन सा ट्रांजेक्शन, वो हमें सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। मैं पहला क्वेश्चन करने जा रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। जिनके पास बुक है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो सुन लीजिए। भाई पहली ट्रांजेक्शन है, संदीप स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो बेटा जब बिजनेस स्टार्ट किया जाएगा, उसने कैश लगाया है। अब कैश क्या है, मैंने आपको बताया था, हर वो चीज जिसपे हमारा मालिकाना हक होता है वो असेट्स होती है। तो कैश पे हमारा मालिकाना हक है, तो कैश क्या हो गया, असेट्स हो गई। तो असेट्स में एक नई चीज आ गई, कैश। अब एक चीज और मैंने आपको बताई थी, जो पैसा लगाकर बिजनेस स्टार्ट किया जाता है उस पैसे को कैपिटल कहा जाता है। क्या कहता है उस पैसे को, कैपिटल। तो कैश हमारी असेट्स हो गई, इज इक्वल टू में लायबिलिटीज हमारे पास जीरो है, और यहाँ पे आ जाएगी कैपिटल। इज दैट क्लियर? भाई संदीप ने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसके पास कैश है, लिखा हुआ है कि कैश में, और दूसरा कैपिटल। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। हमने लिखा नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। भाई कैश में बिजनेस स्टार्ट किया, कितना कैश है हमारे पास, 1 लाख। तो कैश हमारे पास कितना है, 1 लाख। इसके हिसाब से हमारी कैपिटल कितनी हो गई, इसके हिसाब से हमारी कैपिटल भी कितनी हो गई, 1 लाख। भाई जितना पैसा स्टार्ट किया वो हमारी कैपिटल हो गई। इज दैट क्लियर? अब जरा देखो, 1 लाख इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख इक्वल है। तो चलिए पढ़ते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या कहती है? सेकेंड ट्रांजेक्शन में लिखा है परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर, भाई फर्नीचर क्या है, फर्नीचर वो है जिसपे हमारा मालिकाना हक होता है। तो मैंने कहा जिस चीज पे भी हमारा मालिकाना हक होता है, जो चीज हमारी है वो हमारी असेट होती है। तो दूसरी चीज असेट्स में जुड़ गई, फर्नीचर। हमने यहाँ पे लिख दिया फर्नीचर। क्या वो पहली ट्रांजेक्शन के टाइम पे था? भाई पहली ट्रांजेक्शन के टाइम पे तो नहीं था, सेकेंड ट्रांजेक्शन में वो आया। सेकेंड ट्रांजेक्शन में हमने लिखा परचेज फर्नीचर फॉर कैश। इसका मतलब कैश गया और फर्नीचर आ गया। भाई कैश जाएगा तभी फर्नीचर आएगा ना। कैश में फर्नीचर खरीदा है, कितने का खरीदा है, 5000 का। तो हम यहाँ पे लिख देंगे परचेज में, शॉर्ट में लिखने का, हमने पूरा लिखना है, फर्नीचर फॉर कैश। भाई कैश गया, कितने रुपए गए, 5000 रुपए, और 5000 रुपए की एक नई एसेट्स आ गई। तो देखो एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट पड़े, कैश गया और फर्नीचर आ गया। क्या कुछ लायबिलिटी हुई? मैंने कहा था लायबिलिटी वो होती है जो देना बाकी है। जब हमने सारा पे कर दिया, कुछ देना बाकी ही नहीं है। क्या कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं। भाई कैपिटल वो पैसा होता है जो स्टार्टिंग में लगाया है, या प्रॉफिट और लॉस इसमें जुड़ता है। तो यहाँ पे तो कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ, तो कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक नई इक्वेशन हमारे सामने बन के आती है। चेक करेंगे क्या, तो हम यहाँ पे लिख देंगे न्यू इक्वेशन। 1 लाख में से 5000 गए, ये बच्चे 95,000, और 5000 का नया फर्नीचर आ गया। तो दो असेट्स हो गई हमारे पास, लायबिलिटीज हमारे पास 0 है, और कैपिटल हमारे पास कितनी हो गई, 1 लाख।
इज दैट क्लियर? नई इक्वेशन समझ में आ गई, प्लस या माइनस करके हमने नई इक्वेशन बना दी। अब चलते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन की तरफ। चलो पढ़ेंगे थर्ड ट्रांजेक्शन क्या है। परचेज गुड्स, मैंने बताया था गुड्स क्या होता है, कंपनी का माल। फॉर कैश, गुड्स खरीदा कैश में, तो सिंपल सी बात है कैश जाएगा और गुड्स आएगा। गुड्स क्या है, अब सोचो गुड्स क्या है भाई। गुड्स हर वो चीज है, देखो जैसे मैंने बताया मार्कर मेरे हाथ में गुड्स है, तो ये जो मार्कर है मेरा है, ये मेरी एसेट्स है, तो एक नई एसेट्स और जुड़ गई, इस एसेट्स का नाम हो गया गुड्स। तो चलिए, क्या पहली ट्रांजेक्शन के टाइम पे थी गुड्स? नहीं। सेकेंड ट्रांजेक्शन पे नहीं। थर्ड ट्रांजेक्शन पे हाँ। तो न्यू इक्वेशन के टाइम पे तो नहीं थी, तो हम पहले थर्ड ट्रांजेक्शन लिखेंगे, परचेज गुड्स फॉर कैश। अब कैश में गुड्स खरीदी, इसके दो इफेक्ट क्या होंगे, कैश जाएगा और गुड्स आएगी। तो चलिए देखते हैं कितना कैश गया। भाई 20,000 का कैश गया, 20,000 के हमने तो माइनस कर देंगे कैश में से। भाई कैश तो गया 20,000 का। फर्नीचर आया? नहीं आया। क्या आया है? गुड्स। तो गुड्स में डाल देंगे 20,000 रुपए। क्या कुछ बचा? नहीं बेटा, लायबिलिटी कुछ पे नहीं करनी, ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस। इससे इफेक्ट पड़ेगा, एक नई ट्रांजेक्शन बनके आएगी, तो हम यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो भाई 95 में से 20 गए, कितने बचे? 75,000 प्लस 5,000 का हमारे पास ऑलरेडी फर्नीचर था, एंड 20,000 की हमारे पास होगी गुड्स। लायबिलिटी कुछ है नहीं और कैपिटल हमारी वही अभी तक 1 लाख है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ा। तो चलिए बेटा जी देखिए, 75 और 5 80, 80 और 20 1 लाख। इस तरफ भी 1 लाख है और इस तरफ भी टोटल 1 लाख है। इससे आप हर स्टेप पे अपना क्वेश्चन चेक कर सकते हो कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ठीक है, दोनों साइड बराबर है, इक्वेशन सही चल रही है। तो चलते हैं अगली फोर्थ ट्रांजेक्शन पे। फोर्थ ट्रांजेक्शन में हमने पढ़ा परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। बेटा क्रेडिट का मतलब क्या होता है? उधार खरीदना। इसका मतलब आपने गुड्स उधार खरीदा है। अब जब भी आप गुड्स उधार खरीदते हो तो जिस बंदे को आपने पैसे देने हैं, जिससे उधार खरीदा है, वो हमारा क्या बन जाता है? वो हमारा क्रेडिटर बन जाता है। क्या बन जाता है? क्रेडिटर। जिससे भी हम उधार खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, उधार खरीदते हैं, तो उस बंदे को पैसे देने होते हैं और देने के लिए वो हमारा क्या बन जाता है? क्रेडिटर बन जाता है। मैंने आपको बताया था एक क्लास में। तो चलिए पढ़ते हैं परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। भाई गुड्स खरीदे, क्या कैश में कोई फर्क पड़ा? कैश गया? नहीं, कैश नहीं गया, उधार खरीदे ना। क्रेडिट का मतलब क्या है? उधार। तो कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ा, कैश हमारा नहीं गया। क्या फर्नीचर आया? नहीं आया। क्या गुड्स आए? हाँ जी, गुड्स आ गए। कितने रुपए के खरीदे हैं? भाई परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 36,000। तो 36,000 के आपने गुड्स खरीद लिए। चलिए लायबिलिटीज, हाँ बेटा कैश में तो नहीं दिया, तो पे करना पड़ेगा जिस बंदे का, तो उस बंदे को मैंने बताया था क्या कहते हैं? क्रेडिटर। क्या कहते हैं उस बंदे को? क्रेडिटर। तो हमारे बन गए क्रेडिटर। कितने बन गए? 36,000 के। क्या कैपिटल बढ़ी? नहीं बेटा, कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कैपिटल तो वो होता है जिससे पैसे स्टार्ट करते हैं, या प्रॉफिट या लॉस हो रहा हो। तो एक नई इक्वेशन हमारे पास बनके तैयार हो गई। भाई पहले था 75,000, उसके बाद ये था 5,000। अब ये क्या 20 के पहले से गुड्स थे, 36 के और आ गए, तो गुड्स हो गए हमारे 56,000 के। लायबिलिटीज हमें अब पे करनी है 36,000, क्योंकि हमने उधार खरीदा है, अभी तक हमने पे नहीं किया। और ये है हमारा 1 लाख। जरा देखते हैं बराबर है या नहीं है। भाई 75 और 5 80, 80 और 56 1,36,000। देखो इक्वल के टाइप पे भी कितना है? 1,36,000 बराबर है। हर बार बराबर आएगा बेटा जी, आप बस चेक करते जाइए। चलिए चलते हैं अगली ट्रांजेक्शन पे। अगली ट्रांजेक्शन हमने पढ़ी पेड फॉर रेंट। आपने पेमेंट की 700 रुपए की। अब रेंट पे करोगे तो कैश तो जाना है, ठीक है। अब रेंट पे करने से आपके पास कुछ आ रहा है क्या? आपको कुछ मिला? कुछ असेट्स नहीं मिली, कुछ आया ही नहीं आपके पास। एक चीज देखो, रेंट पे कर दिया, उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। आपने कोई चीज यूज की, अब यूज करने को तो नहीं लिख सकते, या तो वो चीज हमारी हो, हमारा मालिकाना है वो। अब रेंट हमने पे कर दिया, 700 रुपए हमने पे कर दिए, तो ये हमारे लिए एक तरह से पेमेंट है। तो आपने लिख दिया रेंट पेड।
जिसका दूसरा इफेक्ट कुछ नहीं पड़ा, तो एक तरह से तुम्हारे लॉस ही लॉस है, जिसके बदले में कुछ मिल नहीं रहा। तो बेटा ना तो फर्नीचर आ रहा, ना गुड्स आ रहे, ना हमें किसी और को पे करना है बाकी। तो ये हमारे कैपिटल, याद रखना उस हर चीज का कैपिटल पे असर पड़ेगा जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिल रहा, या जो हमारा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट इन पे पड़ रहा है, तो एक तरह से लॉस ही हो गया जब इसके बदले में कुछ नहीं मिला। तो एक नई इक्वेशन बनके तैयार हो गई। तो इस न्यू इक्वेशन को हमने नाम दे दिया। तो इसमें से हमने कहा 15 में 0 0 3 4 7 74 300 ये हो गए। यहाँ पे 5000 का 5000, यहाँ पे 56,000 का 56,000, इसमें कोई चेंज नहीं है। ये 36,000 का 36,000, और ये हो गया 99300। चेक कर लीजिए बेटा जी, दोनों साइड का टोटल बराबर आ रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं अगली इक्वेशन पे। तो अगली इक्वेशन हम पढ़ेंगे, इसमें लिखा है गुड कॉस्टिंग 40,000। भाई देखो माल था 40,000 का, गुड्स कितने रुपए का था 40,000 का, सोल्ड, उसे हमने बेच दिया। मतलब टोटल गुड्स हमारे पास 56,000 है, जिसमें से हमने 40,000 का बेच दिया। तो 40,000 का गया भाई, 56,000 का टोटल गुड्स था, 40,000 का हमने बेच दिया। सोल्ड का मतलब होता है बेच देना। तो हमने बेच दिया एट अ प्रॉफिट 20%। भाई इस 40,000 पे हमें 20% प्रॉफिट हुआ है। इस 40,000 पे कितना प्रॉफिट हुआ है 20%। तो चलिए 20% प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं। 8,000 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 40 की कोई चीज है और 8,000 प्रॉफिट के साथ वो कितने की जा रही है 48,000 की। आई बात समझ में। तो यहाँ पे लिखा है सोल्ड एट अ प्रॉफिट फॉर कैश। इसका मतलब हमने कोई चीज 40,000 की बेची, तो उससे हमें कैश कितना मिला 48,000। तो कैश आएगा, अब कैश आएगा तो वो कैश में प्लस हो जाएगा। भाई 48,000 आना है ना कैश में। भाई 40,000 का माल था, 20% प्रॉफिट पे जा रहा है, तो 40,000 का तो गया माल, लेकिन उससे पैसा कितना मिल रहा है 48,000। अब बेटा एक चीज देखो, 40,000 की चीज 48,000 में जा रही है, 8,000 हमें फ्री फंड के मिल रहे हैं, इसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया। भाई 8,000 तो हमें मिल ही रहे हैं ना, है, और इसके बदले में हमने कुछ नहीं दिया। तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉफिट हो गया। मैंने बताया था किसी भी तरह के प्रॉफिट या लॉस का इफेक्ट इस पर पड़ेगा। प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा और लॉस है तो माइनस हो जाएगा। तो अब हम देखेंगे, तो हम यहाँ लिख देंगे गुड्स सोल्ड ऑन कैश। भाई कैश में हमने गुड सोल्ड कर दिया, तो कैश तो आएगा, फर्नीचर आएगा नहीं, यहां से माल गया। क्या पेमेंट करनी है कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं करनी। तो हमारे पास एक फाइनल, भाई लास्ट ट्रांजेक्शन थी हमारी, लास्ट ट्रांजेक्शन के बाद हमारे पास आएगी फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन क्या हो गई 0 0 3 8 और 4 12, 7 और 1 8 और 4 12, ये हो गए 1,22,300। आप चेक कीजिए फाइनल में आ रहा होगा 1,22,300। उसके बाद आपके पास फर्नीचर कितने के हैं 5,000 के। उसके बाद आपके पास गुड्स कितने बचे भाई 56,000 के थे, 40,000 के चले गए तो बचे 16,000 के। और लाइबिलिटीज 36,000 की। और हम यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 0 0 3 8 और 9 17 9 और 1 10, 1,07,300। चलिए मैच कर लेते हैं, ऐसे ही आ रहा है भाई। देखिए फाइनल इक्वेशन में कैश आ रहा है हमारा 1,22,300, वेरी गुड। फर्नीचर 5,000, स्टॉक 16,000, लाइबिलिटी 36,000, कैपिटल 1,07,300। तो ये बन गई हमारी फाइनल इक्वेशन। आई बात समझ में, किस तरह से कैसे किसका क्या इफेक्ट हो रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या डाउट्स होते हैं तो पूछ लीजिए। इस तरह से हमारी एक अकाउंटिंग इक्वेशन बनके तैयार होती है। हमें बस ये देखना है किस चीज से पैसा जा रहा है, किस चीज से आ रहा है, उसका क्या इफेक्ट पड़ना है। ये चीज समझ आ गई तो सबको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कर दीजिए, और बेटा क्लास अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिएगा। नोट कर लीजिए, आपके सामने पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए। नहीं समझ में आ रहा बार बार प्ले करके देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।